Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Introduction to Computer Programming by using C++ class. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, जैसे मैं हर क्लास के स्टार्ट में आप लोगों को देता होता हूं। हमने कल जो टॉपिक अपनी क्लास में किया था, उस टॉपिक का नाम था वर्ड्स, और वर्ड्स के अंदर हमने यूज़र डिफाइंड वर्ड जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं उसके कुछ रूल्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने बात की थी कि यूज़र डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं चूँकि वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, बट कुछ रूल्स हमने कहा था कि उनका ख्याल रखना होगा जब हम कोई यूज़र डिफाइंड वर्ड बनाएंगे, जिसमें से हमने बात की थी कि उसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा, स्पेस अलाउड नहीं होगी, कोई कीवर्ड अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा 31 कैरेक्टर्स वो सिग्निफिकेंट होंगे और जो आइडेंटिफायर हम बनाएंगे वो यूनिक होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। सो बहरहाल ये कुछ मेन चीज़ें थी जिनका हमने ख्याल रखना होता है आइडेंटिफायर बनाते वक्त। तो हमने कल अपनी क्लास में इनको डिस्कस किया था। हम आज अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि स्टेटमेंट कहते किसको हैं। तो स्टेटमेंट आप लोगों के पास, उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। स्टेटमेंट असल में बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हो या उर्दू में जिसको हम जुमला कहते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब कोई बात करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ एन instruction to the compiler। ठीक है जी, an instruction to the compiler। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट इज़ जस्ट लाइक द सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश। जिस तरह इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, उर्दू में कोई जुमला लिखते हैं, और वो असल में क्या होता है, वो कोई इंस्ट्रक्शन होती है, कोई बात होती है। जैसे मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था कि अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो इट इज़ अ सेंटेंस। इसी तरह मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब कोई बात कहूँगा तो ये बात क्या होगी? स्टेटमेंट होगी। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इट इज़ बेसिकली द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? हमारा कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटर है। ठीक है जी, C++ लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, और हम जो चीज़ भी लिखेंगे C++ में वो असल में हम कंपाइलर को दे रहे होते हैं, और कंपाइलर उसको क्या करता है? कंपाइलर उसको हमसे लेके कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। और आप लोगों को बताया था कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर बगैर बाइनरी कोड के समझता नहीं। सो एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट्स के बाद बात आ जाती है कि इसकी
टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन सी होंगी। ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। द फर्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट्स एंड द अदर इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की दो टाइप्स हो गई, एक सिंपल और एक स्ट्रक्चर्ड। आगे चलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होगी? तो सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास वो स्टेटमेंट्स होंगी जो वन लाइन स्टेटमेंट होंगी, यानी सिंगल लाइन स्टेटमेंट होंगी। इनको हम वन लाइन स्टेटमेंट भी कहते हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी कहते हैं और सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और बात जो आप लोगों को स्क्रीन पे डेफिनेशन में लिखी हुई नज़र भी आ गई होगी कि सिंपल स्टेटमेंट मस्ट एग्जीक्यूट्स। ठीक है जी, जो मैंने लिखा हुआ है वन लाइन स्टेटमेंट डैट मस्ट एग्जीक्यूट, तो इसमें दो बातें हैं कि सिंपल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो एक लाइन पे कंसिस्ट करें, सिंगल लाइन हो, और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो लाजमन चलती हैं, यानी हम जब एक सिंपल स्टेटमेंट देंगे तो वो लाजमन चलेगी। ठीक है जी, हम जो भी देंगे, जिस तरतीब में देंगे, जिस सीक्वेंस में देंगे, वो उसी सीक्वेंस में चलती जाएंगी। यानी लेट्स सपोज मैंने पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी लिखी, तो अगर वो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो वो एक तरतीब के साथ सीक्वेंस में चलेंगी और लाजमन चलेंगी। ठीक है जी। तो सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक लाइन पे कंसिस्ट करें और लाजमन एग्जीक्यूट हों। एग्जीक्यूट कहते हैं चलने को। ठीक है, इसके लिए एग्जीक्यूट का वर्ड भी यूज़ होता है, रन का वर्ड भी यूज़ होता है, RUN। ठीक है, और इसको हम लोग जैसे हम उर्दू में बात करते हैं कि कहते हैं हम चलने, प्रोग्राम का चलना। तो प्रोग्राम का जो चलना है डैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो सिंपल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो खामखा चलेंगी, वो लाजमन चलेंगी। ठीक है जी। तो अभी चूँकि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, अभी तो हम उसकी बेसिक्स को देख रहे हैं। तो इसकी जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा क्लियर ना हो या समझ ना आ रही हों, बट हम जब आगे प्रैक्टिकली इनको देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैंने सिंपल स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स दी हैं ये क्या है। तो सिंपल स्टेटमेंट्स की मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को तीन एग्जांपल्स नज़र आ गई होंगी। द फर्स्ट वन मैंने लिखी a इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, a इज़ इक्वल टू मैंने 5 लिखा हुआ है, डैट इज़ आ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी मैंने एक और चीज़ आप लोगों को नज़र आ गई होगी, मैंने लिखा हुआ है सी आउट और एपटेक। ये क्या होता है, क्यों मैंने ये चीज़ लिखी, ये जब हम प्रैक्टिकली आगे स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी मज़ीद डिटेल बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोग जस्ट इसको देख लो कि ये वन लाइन स्टेटमेंट है और इस तरह से जो चीज़ लिखी गई होती है एक लाइन में और उसने लाजमन चलना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी है इंट b, तो ये भी एक एग्जांपल है सिंपल स्टेटमेंट की। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की सिंपल स्टेटमेंट ये आप लोगों की जब भी
एंड होती है यानी ख़त्म होती है, तो इसके आखिर में सेमीकोलन लगता है। ठीक है, इट एंड्स विद आ सेमीकोलन। ठीक है जी, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन ये आप लोगों को स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ, इसको सेमीकोलन कहते हैं। ठीक है जी, ये जो मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा भी कर देता हूँ और इसका कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है जी, तो ये रेड कलर का जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेमीकोलन। तो स्टेटमेंट जब भी हम ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, जहाँ पे भी हमारी स्टेटमेंट ख़त्म होगी उसके आखिर में सेमीकोलन होगा। अगर आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में भी देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा हुआ है a=5, तो यहाँ पे इसके एंड पे आप लोगों को सेमीकोलन नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। इसी तरह ये एक और स्टेटमेंट की जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी, इसके भी आखिर में आप लोगों को सेमीकोलन नज़र आ रहा होगा, डैट रिप्रेजेंट्स के ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी तरह इंट बी के आखिर में भी अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, तो मैंने यहाँ पे इंट बी के आखिर में भी सेमीकोलन दिया हुआ है, डैट रिप्रेजेंट्स के ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होगी। अच्छा, ये बेसिकली जो है इसको क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर या स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो अच्छा नाम है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो आप लोगों को याद भी रहेगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, टर्मिनेटर कहते हैं एंड होने वाले को, ख़त्म करने वाले को। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब स्टेटमेंट को ख़त्म करने वाला। समझ आ गई बात? तो ये अच्छा, ये इसकी मिसाल किस तरह है? ये हम लोग जो लगाते हैं सेमीकोलन, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हो कि अली इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोग जब भी कोई बात ख़त्म करते हो इंग्लिश की सेंटेंस की, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। उर्दू में जब हम कोई बात ख़त्म करते हैं तो डैश लगाते हैं, कोई जुमला ख़त्म करते हैं तो। इसी तरह C++ में जब आप लोग कोई स्टेटमेंट एंड करते हो, ठीक है जी, जब भी आप लोग कोई स्टेटमेंट ख़त्म करते हो, एंड करते हो, तो आप लोग उसके लिए सेमीकोलन लगाते हो। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में ये लेट सपोज आप लोग पहली लाइन देख लो, मैंने जो लिखी हुई है सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, इसके आखिर में देखें मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। फुल स्टॉप क्या बता गया? फुल स्टॉप ये बता गया मेरा ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। बिल्कुल उसी तरह मैंने जब C++ की ये स्टेटमेंट लिखी, आप लोगों के स्क्रीन पे एग्जांपल अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इसके आखिर में मैंने सेमीकोलन लगाया बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि दिस स्टेटमेंट इज़ एंड, ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। सो स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन, हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो सेमीकोलन पे ख़त्म हुआ करेगी। ठीक है जी, तो डैट इज़ दी सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट वन लाइन स्टेटमेंट होती है, लास्ट में एग्जीक्यूट होती है, और ये जब भी ख़त्म होगी, एंड होगी, तो इसके आखिर में हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट बेसिकली एक इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसका कोई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है, जिसका कोई शुरू और आखिर होता है। यानी
हम कहते हैं कि भाई ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है. सो structured statement is a statement that have a body या block. स्ट्रक्चर स्टेटमेंट वो होती है जिसकी कोई प्रॉपर बॉडी होगी या कोई ब्लॉक होगा. बॉडी या ब्लॉक सी प्लस प्लस में हम किस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये लेट सपोज ये बॉडी है, तो सी प्लस प्लस में बॉडी या ब्लॉक का मतलब होता है कि जिसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है. ठीक है जी. अब बॉडी क्या चीज़ है? द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स विद इन द ब्रेसेस. ब्रेसेस कहते हैं मैथ्स में जिसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हो, या मैथ्स में जिसको आप लोग दरमियानी ब्रैकेट कहते हो. ब्रेसेस मीन्स दरमियानी ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं. सो द बॉडी या ब्लॉक जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट. अच्छा, स्क्रीन पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ गई है, मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट और फिर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एस. इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा. इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है बॉडी के अंदर, एक से ज़्यादा भी हो सकती है हमारी बॉडी या ब्लॉक के अंदर. और बॉडी या ब्लॉक कैसे बनता है? ब्रैकेट्स से. कौन सी ब्रैकेट्स? दरमियानी ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं सी प्लस प्लस में इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्रेसेस. ब्रेसेस ब्रेसेस भी कहते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं. ठीक है जी. तो द स्टेटमेंट्स दैट हैव अ बॉडी या ब्लॉक, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स. एंड व्हाट इज द बॉडी या व्हाट इज़ द ब्लॉक? ये ब्लॉक या बॉडी एक ही चीज़ है. मैं इसको ब्लॉक भी कह सकता हूँ, मैं इसको बॉडी भी कह सकता हूँ. सो ब्लॉक या बॉडी आर द स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी, विद इन द ब्रेसेस. ठीक है जी. मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को नीचे एक एग्जांपल इसमें दी हुई है, ये आप लोगों को नज़र आ गई होगी. ये जो आप लोगों को स्टार्टिंग ब्रेसेस, जिसे हम ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं, और ये क्लोजिंग ब्रेसेस, यानी यहाँ से हमारी स्ट्रक्चर स्टेटमेंट शुरू हुई, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर स्टेटमेंट ख़त्म हुई. ये जो डॉट डॉट्स मैंने लगाए हैं, दीज रिप्रेजेंट्स के ये स्टेटमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ टाइप की स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है ना. तो जब हम अपनी स्टेटमेंट्स को, या कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इनको जब हम जो है वो ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं तो ये बन जाती है एक बॉडी या ब्लॉक. और ये वो स्टेटमेंट्स होंगी जिनकी बॉडी या ब्लॉक होगा, और हम इनको कहेंगे स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स. और ये हमारी सेकंड टाइप की स्टेटमेंट्स हैं. पहली टाइप की सिंपल स्टेटमेंट्स थी, और दूसरी टाइप की जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स हैं, जिनकी कोई ना कोई बॉडी या ब्लॉक होता है. आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स. स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स की टाइप्स. तो स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स की हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, सिलेक्शन स्टेटमेंट. ये हमारी पहली टाइप की स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. और इसमें कौन कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं? वो स्टेटमेंट्स that executes on the basis of some condition.
वो स्टेटमेंट्स जो किसी कंडीशन की बेस पे आप लोगों की एग्जीक्यूट हों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। यानी हमारे पास वो स्टेटमेंट्स जो लाजमन एग्जीक्यूट ना हो। हमने सिंपल स्टेटमेंट में तो ये बात की थी, डैट मस्ट एग्जीक्यूट्स। सो सिंपल स्टेटमेंट तो लाजमी चलती हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट वो होगी जो किसी कंडीशन की बेस पे चलेगी। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई पानी लेके आओ, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली, ये जो सेंटेंस बोला, ये सिंपल है। यानी आप लोग जाओगे और पानी लेके आ जाओगे। मस्ट एग्जीक्यूट की बात थी, लाजमन लेके आओगे। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्शन स्टेटमेंट ये है भाई कि लेट सपोज मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई पानी ठंडा हो तो लेके आओ। अब ये वाली काम जो है, अब लाजमी नहीं कि आप लोग पानी लेके आओ। हो सकता है पानी लाओ, हो सकता है ना लाओ। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी है। मैंने कहा कि अगर पानी ठंडा हो तो लेके आओ। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें मैंने कोई कंडीशन दे दी। अब वो कंडीशन पूरी होगी तो वो काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। एक कंडीशन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है जी। वो कोई एक कंडीशन भी हो सकती है और वो एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एस लगा दिया। इट मीन्स के कंडीशन एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मेरे को भाई पानी ठंडा भी हो और साफ़ भी हो, तो अब मैंने दो कंडीशनें दे दी। आप लोग पानी तब लाओगे जब ठंडा भी होगा और साफ़ भी होगा। अगर साफ़ ना हुआ तो आप लोग नहीं लाओगे, ठंडा ना हुआ तो आप लोग नहीं लाओगे। तो अब मैंने दो कंडीशंस दे दी, तो मतलब दो भी दे सकता हूँ मैं, तीन भी दे सकता हूँ। जितनी भी मैं कंडीशंस दूंगा उसकी बेसिस पे वो एग्जीक्यूट होंगी। सो वो स्टेटमेंट्स जो किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट्स हों, उनको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं, इस पे हमारा पूरा आगे एक चैप्टर आएगा, जिसको हम लोग डिटेल से प्रैक्टिकली भी देखेंगे, थ्योरेटिकली भी देखेंगे। उसकी मैंने कुछ नाम यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट की एग्जांपल। कि सिलेक्शन स्टेटमेंट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमारे पास C++ में एक स्टेटमेंट यूज़ होगी, उसका नाम है इफ़। इसी तरह C++ में हम लोग एक और स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है इफ़ एल्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जिनको हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया कि हम पूरा एक चैप्टर है जो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट पे आगे प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी डिटेल्स के साथ देखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सिलेक्शन स्टेटमेंट के चैप्टर से आप लोगों के DIT के जो C++ का पेपर होता है, उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन मस्ट आप लोगों का आता है। एक लाजमी आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो ये सिलेक्शन चैप्टर जो है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द आइटरेटिव स्टेटमेंट, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बार बार एग्जीक्यूट हों, यानी दैट statements which execute again and again repeatedly. repeatedly means के बार बार। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कैसे दे सकता हूँ, वो इस तरह से हो सकती है,
जैसे मैं आप लोगों को कहूँ भाई 10 बंदों के लिए पानी लेके आओ, तो अब आप लोगों को मैंने एक काम बताया, लेकिन वो काम आप लोगों ने 10 दफ़ा करना है। सो डैट स्टेटमेंट, ये जो मैंने आप लोगों को बात बताई कि भाई 10 बंदों के लिए पानी लो, इट इज़ एन आइटरेटिव स्टेटमेंट। मैंने एक ही काम को बार बार करने के लिए आप लोगों को बोला। इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है, एग्जांपल इसकी है लूप्स। हमारा पूरा एक चैप्टर आइटरेटिव स्टेटमेंट पे भी है, जिसको हम लोगों ने आगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली देखना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात की, तो इसी तरह आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पे भी पूरा हमारा एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा लूप्स, और इसमें हम लोग 3 तरह के लूप्स स्टडी करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि लूप्स के चैप्टर से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में DIT के, और एक से ज़्यादा भी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मस्ट आता है। सो डैट इज़ द आइटरेटिव स्टेटमेंट। तीसरी टाइप की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, इट इज़ बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यानी डिफरेंट स्टेटमेंट्स जब इकट्ठी होकर काम करती हैं तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लूप का इस्तेमाल करता हूँ, या मैं कोई लूप बनाता हूँ, लूप टाइप की स्टेटमेंट बनाता हूँ और उसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन या दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट is called compound statement, which is basically the mixture of 2 or more statements. तो ये तो थी हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। हमने अपने आज के लेक्चर में जो बात की वो की स्टेटमेंट्स पे। हमने कहा स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं, एंड द स्टेटमेंट इज़ जस्ट लाइक द सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं। और स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेमीकॉलन पे एंड होती हैं, जिसको टर्मिनेटर भी कहा जाता है। फिर हमने कहा कि स्टेटमेंट्स की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक सिंपल जो कि 1 लाइन स्टेटमेंट होती है और लाजमन एग्जीक्यूट होती है, और फिर हमने दूसरी टाइप की स्टेटमेंट बताया स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर स्टेटमेंट वो होती हैं जिनकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब हम बनाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ब्लॉक या बॉडी, और ये हम लोग बनाते हैं ब्रेसेस के साथ, दरमियानी ब्रैकेट्स। इसकी 3 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट की। सिंपल आप लोगों के पास सिलेक्शन स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट होती हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जो बार बार एग्जीक्यूट्स होती हैं, और कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि असल में डिफरेंट स्टेटमेंट्स का मिक्सचर है, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपस में मिल के जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेटमेंट्स को डिटेल के साथ देखा कि C++ लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।